भुल्ले बिसरे कवि और गायक कलाकार बहुत ज़्यादा है अपना हरियाणा में, अपना लोहा दौरा है जिसका अपना नहीं से कड़ी में आज जाना होया गांव खरकपुनिया में बैठ के जो ध्यान में बात वो लिख ली हूँ। कबड्डी कौन सा सन में खेल ले अंदाजा? कबड्डी तो जी सन 72 नंबर 1 कली में सुनियो मुरस्तल दौरे ज्ञानगढ़ शहर जोड़ी का जल पिया करते आज टूटी चाला आठों पैर बहन और भाई नारे लावे पिनारी में उठी लहर सिरसाना गिरकाना भाइयों पानी चाला अड्डा है 5 गामा की टूटी शीर की मैं सोथा बाडा है। इन गामा का टोटा छोरो नैन साहब ने 70 साल की इनकी उम्र होगी 70 साल तक आड़े कोई नहीं पहुंचा। तो ये अनूप भाई पहुंचे हैं गिल साहब आपका बहुत साहब काट जी एक भाई तो शैल को था हरियाणा कलाकार सू। अरे कलाकार तो उनके तो घर है बहुत दूर से कलाकारी के आप काट जी रमेश कलोड़िया यहाँ जाटे खरकयाले पुनिया जाट खरकयाले। आज चलन देखने वाले सारे भाइयों हाथ जोड़कर राम राम। स्वागत आप सबका एक और नई वीडियो में। उम्मीद कर रहा सारे भाई राजी खुशी होंगे। भुल्ले बिसरे कवि और गायक कलाकार बहुत ज़्यादा है अपना हरियाणा में, अपना लोहा दौरा है जिसका अपना नहीं बेरा। कितने कितने कवि हो लिए जिसकी रचना शामी आई भी पर आई किसी और की छापता है या शामी नहीं आन पाई। इसे कड़ी में आज जाना होया गांव खरकपुनिया में। खरकपुनिया है तहसील बरवाड़ा में और ज़िला हिसार में। जींद बरवाड़ा जो रोड है, बरवाड़ा से जब जींद की तरफ जावा तो पहला गांव है बदौड़ और उसके बाद आवे खरकपुनिया। ओड़ा के एक बहुत पुराना दौर के कवि अभी हमारे साथ जो बैठे हैं ये, और एक हैं महाशय पृथ्वीराम जी। दोनों का परिचय कराऊंगा। पहले मैंने बता दूं कि कवि कितना बड़ा लेवल गए ये कि पीछे जो आप एक कोठा देखो हो यो इनका निवास स्थान है, यानी खेत में रहा है, एकांत में परिवार रहा है इनका गांव में। एकांत में रहने का इनका मकसद यूँ है कि जो भी बात ध्यान में आवे मन ने कोई विचलित ना करे और मैं आराम से मेरी बात लिख लूँ। तो एकांत में तो रहा है ये इसलिए खेता में। जो खरकपुनिया का बस स्टैंड है, बस स्टैंड का पेट्रोल पंप है और ओड़ा है उनका पेट्रोल पंप का बैक साइड में इनका निवास स्थान है, यानी खेते में रहा है ये। ऐड है कट्टा दरे है और कट्टा है 2 कट्टे भरे दरे हैं जो इनकी खुद की कविताएं लिख रखी है इनकी। इनका खुद का आज न्यू याद को नहीं भाई मैंने लिख के दिया और कितना दिया। इसकी वजह एक तो यह है कि एक तो उम्र का तगाजा है, उम्र तकरीबन 70 साल की होगी और कुछ पारिवारिक दुख हिस्से हो गए जो जमा तोड़ दिए जिसमें मास्टर जी। नहीं पहला वो दौर था कि ये गाया भी कर दे, खूब लिखा भी कर दे, मतलब इतनी बात लिख दी थी कि खुद आज इनका याद को नहीं जो इनके गल्लाड़ इनके शिष्य है या जो इनके सहयोगी है वही न्यू बताओ भाई 3-4 कट्टे भरे हैं इनकी जो किताब लिख रखी है इनकी। यानी आज आप देखोगे अगर कड़ियाँ पुराना इतिहास ठह के देखोगे और जो पीले पन्ने हो जाएगा इतिहास के जिसमें लिखाई भी सुनने को नहीं आवा है, यानी जो अपने खासकर 42 भाई वर्ग का काम हो रहा है, इतनी रचना पुरानी लिखी पड़ी है इनकी। यूँ तो था इनका एक छोटा सा परिचय। जो मेरा इस साइड बैठे हैं ये हैं महाशय सतपाल जी पुनिया और इस साइड जो बैठे हैं ये हैं महाशय पृथ्वी सिंह जी पुनिया। दोनों वैसे तो जोनर दोनों का अलग अलग है, ये भजन कीर्तन करते हैं और ये रागनियों वाले कवि हैं, परंतु दोनों साथ में रहे हैं, बहुत टाइम दोनों ने साथ में बिताया है। आज की जो यह बातचीत है यह बातचीत रहूगी महाशय सतपाल जी पे और महाशय पृथ्वीराम जी पे। इन दोनों ने भाई अपना जीवन में कितनी के बात लिखी, कुकर लिखी और बात शामी क्यों नहीं आई यह वजह। जब इन्होंने इनकी रचना देखी, पढ़ी, सुनी, इनका मुत है तो इतनी ज़बरदस्त कविता आई है। पर दुर्भाग्य यूँ हमारा समाज का कि पहली बात तो को बढ़िया बात गांदा नहीं अर्जे को गावा को छाप काट दे को भाई आपका किसी का कोई फेवर ले ले, किसी का कोई फेवर ले ले। तो इसी जो मतलब एक मेरपंथी वाली बात है इसी का शिकार होया महाशय सतपाल जी की बात शामी नहीं आन पाई। आज एक भाई है अपना इनका शिष्य है संदीप, उनकी मार्फत पता लगा तो आज आए हैं गांव खरकपुनिया में। तो ये बात करा माशा जी। माशा जी राम राम। राम राम जी राम राम। ठीक हो? ठीक हाँ जी। माशा जी आपने भी राम राम। राम राम जी संदीप अनूप जी। ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया जी। माशा जी तबीयत ठीक है? हाँ जी कुछ ठीक है जी, तो कुछ ठीक है। उम्र कितनी की होगी? उम्र 70 साल की होगी जी। पूरा 70 की आगे पास रह रही है? 70 टपे बेसों कम कौन है जी, ज्यादा उस पर। अच्छा पिलसन पालसन बन रही है? हाँ पिलसन बन रही है जी। कौन सी बुढ़ापा वाली या कवि वाली भी बन रही है को? ना बुढ़ापा वाली बन रही है जी, कवि वाली तो किसी ने कोने करे कौन नहीं करे किसी ने? ना जी।
अच्छा न्यू बताओ मास्टर जी, हाँ जी। घर परिवार में फिलहाल राजी खुशी? हाँ राजी खुशी है जी घर परिवार में फिलहाल। अच्छा यू खेत में बना रखे निवास, हाँ जी। इसकी वजह यह है या एकांत में ध्यान लग जाए? हाँ जी इसकी यह वजह है एकांत में, क्यों बचपन से मैंने कला में था और गाना बजाना में। अच्छा मैंने इसलिए बाहर को दूसरा आदमी बैठा है और बैठू हम उसमें मैंने वो बात सुधारी नहीं। मैं तो अपना अलग से इसलिए बनवाई एकांत में रहने के लिए एक भाई कल्ला कल्ला को रचना और भी अगर चीज आवे सबकी बढ़ काम आवे, अगर समाज के काम आवे, अगर सरकार हो या कोई भी आओ उन्हें मेरा पता है हाँ ये चीज़ थी और होया कर दी आगे भी है ऐसी होगी। इसलिए मैं एकांत में बैठ के जो ध्यान में बात वो लिख ली हूँ मैं अकेला बैठ। क्या पढ़ रहे हो? मैं मिडल जी 8वीं जी। कड़े पढ़ाई करी? पढ़ाई खरकता करी जी, खरकता है गाँव में थे। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। कौन सा सन में 8वीं करी थी आपने? मैंने सन 68 में करी थी जी। सन 68 में आप 8वीं पास हो गए थे? हाँ जी। फिर उस टाइम तो पढ़ाई की वैल्यू थी, नौकरी क्या लगे? नौकरी जी परिस्थिति घर की परिस्थिति इसी हो गई थी जी। अच्छा मास्टर जी के बारे में बता दूं, मास्टर जी की थोड़ी सी पैरा में और हाथ में भी दिक्कत है, या दिक्कत आपका पोलियो की वजह तो हुई जी? हाँ पोलियो की वजह तो हुई। अच्छा आप न्यू बताओ आप कबड्डी भी खेले हो? हाँ जी कबड्डी भी खेल रहे हैं, कुश्ती भी लड़ी है और रेस कबड्डी भी कौन सा सन में खेले अंदाजा? हाँ कबड्डी तो जी इसमें सन 72 की बात होगी जी। कौन कौन थे उस टाइम के मशहूर खिलाड़ी अपना हरियाणा में, अपना लोधोरा में? लोधोरा में जी हमारे गांव में तो सेवा सिंह था, महताब सिंह था। अच्छा। सरपंच से गुजर लिए जी। अच्छा हाँ बहुत तगड़े खिलाड़ी थे जी। हैं। इधर अपना समान में थे जी बली, हाँ एक कलीराम का था जी दलबीर था। हाँ जी। एक अपना कंदड़ी से था जी अच्छा सूरजमल। अच्छा और दबलान से थे जी हाँ। खिलाड़ी, पंडित जी था एक और था वो भी गुजर लिए, पंडित जी भी गुजर लिए। मतलब पुराना टाइम में कबड्डी खेली है? पुराना टाइम में कबड्डी खेली है जी। उस टाइम खुराक किसी की थी मास्टर जी? उस टाइम खुराक तो जी चाह तो हमारे टाइम में थी कौन जी, चाह कौन पिया कर दे, चाह थी भी कौन जी। नहीं बेरा कौन था, पिया कौन कर दे? पिया कौन कर दीजिए हमें तो। अच्छा बेरा तो था? बेरा तो था, चाह एक आधा घर में बना कर जी निकल ये तो फीमिश है बटे। कितना फर्क है उस टाइम में आपका इस टाइम में देखो अब? ये तो फर्क तो जी गणा आएगा, रात दिन का फर्क होगा जी। अच्छा कितना फिर भी तो सारे तड़कन सवेरा उठ के बेचारे चाह के ताता पानी में मुँह डबो सब हाफली कड़े गिलास में तर जले साले पीले चाह हमारे टाइम में लासी दही इलाज ये खाया करते बाजरी मतलब आपने कबड्डी पूरा जोर की खेली है उस टाइम? खुराक का दम पे खुराक थी जी बहुत तकड़ी, आधा किलो की रोज खाया करते जी। अरीब खेले जे? जीव तो खाया 10 लाख जी जीव तो। अच्छा हाँ होगी ये कौन जीव है? घी को नहीं होगी ये कौन जी जीव तो? नहीं मैच तो है मैं सुबह से घी कौन जी? घी क्या कोनी फिर? घी में जी गले गले सपरा ये करे है बढ़िया मरोरे खाद बीज का खाना हो गया? खाद बीज का खाना हो गया, जहर हो गया जी। जहर हो गया? जहर हो गया। फिर ये भी खा ले हो अकड़िया आधी किलो की कोई है? ना जी ये तो रोटी चोपड़े जा वो मसाला भी स्वाद कौन लगती, चोपड़ी रोटी स्वाद वो भी स्वाद कौन लगती, सोचा क्या ना ये तो रहने दिया। अच्छा मास्टर जी आपने पढ़ाई 8वीं तक करी, फिर खेली आपने कबड्डी? हाँ जी। ब्याह का 1 साल की उम्र में होया? ब्याह भी मेरा ब्याह भी छोटा का हो गया था जी, पढ़ाई छोड़ दिया गया था जी। कौन सा काम ब्याह है? मैं खरड़ ब्याह जी। खरड़? अच्छा हाँ जी खरड़ नरवाना लो है? खरड़ नरवाना लो जी। ठीक। शंभू सरपंच की बेबे है मेरा। अच्छा हाँ जी खरड़ था। जिस टाइम आप ब्याह है उस टाइम यू कविताई का शौक लग गया था? हाँ जी लग गया था, उस तो पहले ही ब्याह से भी कुकर लग गया यू? मतलब आप तो जाट जमींदारा में पहलवान आदमी, ये नो लग गया यार हमारे खेत बनी का लग गया जो गांव की सीम में लग गया है। इस खेत में हमारे दो रहे यार एक जोड़ है, तालाब भी है। अच्छा कुंड कह दिया जाए उसमें, उस कुंड ऊपर फकीर रहा करता कुटिया में। अच्छा और वो फकीर शब्द गाया करता। अच्छा मैं घर तो अंदर खेत में घूमने का तरह छिपा बस जाता उस साधु के दौरे बैठ जाया करता और वो तुम्बा रखा करता जी बजाने का एक तारा। अच्छा उस तुम्बा में शब्द सुनाया करता और आपके चस्क लग गई? और मेरा चस्क लगी उसके शब्द की। फिर मैं फकीर का गले टेक ठा लिया करता, फकीर गले बोलन लग गया, गान लग गया। अच्छा आपका गुरु कौन है? मेरा गुरु सतपाल है जी, लोकसुरी विभाग में लग रहा सरकारी नौकर। सतपाल कौन सा काम का यू? बदौड़ का है जी। वो आपका गुरु है? हाँ जी। और सतपाल का गुरु कौन है? सतपाल का गुरु होशियार सिंह जी, होशियार गुरु राम भगत लक्ष्मी का चेला। सतपाल का गुरु है उशारा, यू भी बदौड़ता है? हाँ बदौड़ता है। और उशारा का गुरु है राम भगत जो लक्ष्मी का तरफ पेटी बजाया करता और लक्ष्मी का चेला। अच्छा हाँ जी। यानी आपकी प्रणाली तो एक किस्म का लक्ष्मी वाली आएगी? हाँ जी लक्ष्मी वाली प्रणाली है जी। अच्छा ये लिखने का शौक कद लग गया फिर? ये लिखने का शौक तो जी फिर आहिस्ता आहिस्ता
होशियार सिंह के पास में जी हिंदी कोश था। हिंदी कोश कोश मतलब? किताब थी जी जिसने पिंगल कह दिया। ठीक। उससे मासी- सीधा हिंदी कोश भी कहा जावे है जी। और उसको पिंगल भी कहा जावे है। मासी जी के बारे में एक बात बता दूं भाई, पिंगल की पढ़ाई मासी जी ने कर रखी है। पिंगल की पढ़ाई इनती करी थी जो इनके दादा गुरु थे होशियार जी, गांव बदौड़दा है। हाँ उनके पास से इन्होंने 2-3 साल लेके अपने जो भी पढ़ाई सीखी, पिंगल की पढ़ाई उड़द सीखी, हाँ और उनका दम पे फिर इनकी अपनी कविता ही बनाई। हाँ जी, अच्छा, आपने बदौड़दा सीखी, हाँ जी बदौड़। क्या मतलब हो इसका पिंगल का? पिंगल तो गई हो जी एक हरफ 100 तरफ एक अक्षर के कई अक्षर बन जाए जी इसमें। एक अक्षर एक ऐसा कह जा भाई घी भोरे यहाँ पे हाँ। भाई केस के वो कनक हाँ, कनक मैंने कामनी भी हुआ है, हाँ, कनक मैंने परी भी हुआ है, हाँ, कनक मैंने घी भी हुआ से हाँ, है तो एक हाँ, अक्षर तो एक से है, उसके कई अक्षर बने। झजरी है उसके 8 महीने बना। झजरी क्या झजरी कह दे पानी की, उसमें लोटो भी पानी का लोटो भी कह दे, पानी की गड़गोटो भी कह दे, उसमें कई 8 अक्षर बना झजरी की। वो हिंदी कोश वो पिंगल होती है। आपने जिस टाइम आपका मतलब गाने की ललक हुई, उस टाइम सबसे पहला आपका किस कवि की बात शामी आई थी आपका? मेरा उस टाइम पर जी कवि की बात आई थी, जोगी गाया करते जी। हमारा एक तो किठाना का जोगी था, एक बयाने खेड़ा का था। हाँ। फिर उनसे पहले भदौड़ के थे 2 जोगी। हाँ, उनके वो मुंशीराम चंडली वाले की बात गाया कर ली। मुंशीराम भी तो पिंगल पढ़ रहे थे। हाँ, पिंगल पढ़े थे मुंशीराम जी। अंग्रेजियों का वक्त भी उस टाइम पर मैट्रिक पास था मुंशीराम। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपका बात आई शामी मुंशीराम की। मुंशीराम के शुरू में मुंशीराम की आई जी। फिर आप वहीं भी गाया कर दे? हाँ जी, वहीं भी गाया कर ली। को आवे छोटी मोटी बात ध्यान में? हाँ जी, आवे मुंशीराम की बात भी आवे तो जरूर। बताओ फिर। ज्ञान ध्यान तपदान धर्म घट जाना ठीक नहीं, मात पिता और संत गुरु बिसराना ठीक नहीं। ऋषियों पर तक कर्मंजा रावण ने गलती खाई, खून कढ़ा मटकी बढ़वा जा बागा में दबवाई, उसे खून के सिट्टा बन गई रामचंद्र के भाई, बनया अनोखा साधु सिट्टा पंचवटी ठाई। 20 भुजा 10 शीश कटे कट जाना ठीक नहीं, स्वर्ण के जड़ी लंका माल लुटाना ठीक नहीं। अरे ज्ञान ध्यान तपदान धर्म घट जाना ठीक नहीं, मात पिता और संत गुरु बिसराना ठीक नहीं। कुंदनपुर में शिषपाल का मंडी एक बहुत का मड़का था राजा, दंत बकर और जोरा सिंह भी करके बड़ा तनाजा। और रूपचंद ऋषि गुफा में सोया, लिया उड़ा चादरा ताजा, काली यवन का रूप देख के खुद कृष्ण जी बाजा। अरे गुफा के बीच में सुट्टा ऋषि जगाना ठीक नहीं, और एक पल भर में बिन खोट खटाए में भस्म कराना ठीक नहीं। ज्ञान ध्यान तपदान धर्म घट जाना ठीक नहीं, मात पिता और संत गुरु बिसराना ठीक नहीं। बाणासुर की उखा ने एक अनुरूप दिया दिखाई, सुपने के में यारी हुई ना नींद रात न आई। दिल लिकड़िया जब सखियां आगा अपनी बात बताई, थी चित्र रेखा जादूगरनी वो पिलंग उठाए के लाई। घरा बुला के प्यारे की मरवाना ठीक नहीं, और खोट खटा बिन बोरे में गिरवाना ठीक नहीं। ज्ञान ध्यान तपदान धर्म घट जाना ठीक नहीं, अरे मात पिता और संत गुरु बिसराना ठीक नहीं। अर्णाकश था अभिमानी राजा, छुटा राम का नाम दिया, और उसका मारण खतर अगर मर नहीं बेटा जाम दिया। ओढ़का फूकी तेल कढ़ाए, फिर पकड़ा था ताक थाम दिया, और खम पाड़ के नरसिंह लिकड़ा बना दुष्ट का काम दिया। उस अर्णाकश जू और का नाम छुटाना ठीक नहीं, मुंशी राम जांडली छोटी, मुंशी राम पड़े पिंगल बिन मुंह बाना ठीक नहीं। अरे ज्ञान ध्यान तपदान धर्म घट जाना ठीक नहीं, मात पिता और संत गुरु बिसराना ठीक नहीं। वाह जी मास्टर जी। ये बाप ले 2-1 मिनट का रेस्ट, बात करें एक बार मास्टर जी। हाँ करो जी करो। मास्टर जी राम राम। राम राम नो भाई। और ठीक हो? हाँ बोलो। अच्छा, आपकी उम्र कितनी को अंदाजा है? मेरी उम्र जो होगी 55 साल की। तो घना फर्क को नहीं? हाँ घना ना घना तो 15 साल का, तो 15-16 साल का तो घना हो गया, एक पीढ़ी चल जाए। हाँ। हाँ तो ये तो बहुत माम तो बर्थडे कैड देखा। अच्छा, आपने मतलब आप संपर्क में कद से आए इनके?
इनके छोटा है क्या था, मतलब 1982 में तो मेरे याद है, अच्छा 1982 में तो मामे इकट्ठे गाने लग गए थे। हाँ आपका ललक या कुकर लागी गाने वाली आप आपकी लाइन कौन सी है मेन, यूँ बताओ पहले तो। बस लाइन तो मारी तो वैसे तो जमींदारा है, किसान ने, यूँ तो अपना काम हो गया। हाँ, जो शौक की लिए आप पहला रागनी गाओ हो, भजन गाओ हो, नहीं, रागनी गा रहे थे पहले तो, पहले गाई अपना हाँ, रागनी। रागनी स्कूल में पढ़ते मास्टर सुन लेंदे एक रागनी गा आधा दूर ने, हाँ। तो वो गांधे गांधे मास्टर तो रोड गान लग गए। फिर इनका सत्संग मिल गया, मैं सजिया गा डाले। हाँ तो और भी गांव के कई भाई थे, जो भाई बलवान था आज वो स्वर्गवास हो गया उसका, और कई थे मास्टर जी हमारे राजेंद्र। मतलब आपने शुरू में रागनिया का शौक था, आप इनका गला है, मतलब इनका साथ मिल गया, ये उस टाइम लिखा करते। हाँ, ये गाया भी कर दे और लिखा भी कर दे। अच्छा गाय की किसी थी मैसेज की, आप तो बताओ। तुरंत बना देंगे हैं। अच्छा हमारे तो उसे बात तो शौक लग गया कि भाई सतपाल वर्गा गानी है कोई आसपास कोई भी, भाई सारे गांव में प्रचार था। आप किसी ने भी पूछो खरक में, सारे ये कहेंगे भाई सतपाल तो तुरंत बना के गाय दे। किसी की भी एक बात थी, आप बताओ दो थोड़ी बात ध्यान में, आपको सुनाइए वो एक बात। वो तो राजनीति की थी, हमारा पूरी तो याद को नहीं, बाकी वैसे जितनी याद उतनी सुना। हाँ कुछ है हमारा जिस टाइम में 1982 में कुछ नहीं था। जैसे आपने भी सुनाई थी वो एक कविता बैठक मुंशीराम जी नहर खकांदी आई, मुंशीराम जी ने गया, तो उससे पहले मारुए था ये सारा इलाका। बिल्कुल तो हमारा ज्ञानपुरा गाँव है एक, हाँ हमारा गुआंडे हल्ले हमारे गाँव में से गया है खरक से ही। बिल्कुल तो वो जोड़ी का पानी पिया कर दे, मतलब जोड़ी थी, बारिश का पानी इकट्ठा कर लेंदे। हाँ हाँ तो फिर हमारे से एक MLA बनाया इंदर सिंह ने, हसनगढ़ से। हाँ 82 में। ठीक, तो 82 में हमारा ही शौक लग गया था। अच्छा तो फिर ये नैन साहब ने फिर एक डिग्गी बनवाई थी सिरसाना में, सिरसाना में, वो ज्ञानपुरा सिरसाना में। हाँ ज्ञानपुरा लगवाऊँ थे वो डिग्गी। अच्छा फिर वो ज्ञानपुरा जगह नहीं थी, नुले पानी को नहीं, सिरसाना नहर की जड़ में था। हाँ तो फिर उन्होंने कहा जी सारे 4-5 गांव है, खरक तो डिग्गी थी लेकिन उस साइड पानी कौन था पर साइड, तो उड़े फिर सिरसाना डिग्गी बनवाई उसने। अच्छा तो फिर उसका प्रोग्राम था, डिग्गी का उद्घाटन था ज्ञानपुरा गांव में, तो उद्घाटन करे सिरसाना जलसा था ज्ञानपुरा। तो फिर ये मैसा जी जा रहे थे, इनके साथ में मैं भी जा रहा था। अच्छा तो मैंने इन पर भजन सीखा, दिन में भी कहने लगा भाई भजन आपने 2-3 भजनीय गाने हैं। तो वो उनकी मतलब इनकी बनाई जो कविता वो मेरे मन में बस गई, वो लाइन में भूल नहीं सकता, एक कली तो मेरे पक्की कुया सुन ये पूरा भजन तो पाया को नहीं, कोशिश करांगे मिल जाए तो। हाँ तो आगे अगले उसमें चक्कर में। तो फिर इन्हें भजन बनाया, बोला है जी मन तो पड़गी कथा सुनानी, उन बातों ने याद करा जावा आँखिया में पानी। नंबर 1 कली में सुनियो मुरस्तल दौरे ज्ञानगढ़ शहर, जोड़ी का जल पिया करते आज टूटी चाला 8 पैर, बहन और भाई नारे लाओ पिनारी में उठी लहर, सिरसाना गिरकाना भाइयों पानी चाला अड्डा रहे, 5 गामा की टूटी शीर की मैं सोथा बाड्डा रहे, इन गामा का टोटा छोरो नैन साहब ने काटिया रहे। तो ये मतलब इतनी का आपका बात याद थी। हाँ उन्हें कोड पाट दी कहानी बुलाई जी मिला मन तो पड़गी कथा सुनानी, उन बातें याद करा। मतलब माशा जी ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर के जिनकी इतनी कविताएं थी, मतलब इतनी फास्ट मारा, इतनी बढ़िया कविताएं। अंदाजा है इनने कितनी कविता लिख रखी होगी, कितनी रागनी बात। आपने इकट्ठा तो देखा ही है, ऊपर याद है, एक बार दिखा दे भाई संदीप ऊपर इकट्ठे जोड़े, तो ये दिखा दे जी हमारे गांव में पुराने गांव वाले ने भी दिखा दे जो न्यूज भाई हमारे अड़ते ही पहुंचे हैं, तो आप पे पहुंचे हो कोशिश करके, तो हमारा एड तीन लगा लिया, मैं ऐसा दिया तीन इसकी स्कूटिया तक कोई नहीं पहुंचा। इस तो बात में एक चीज बताओ, देखो आपका गांव का है, इतना बढ़िया कवि है, इतना पुराना कवि है, वजह की है कि इनकी बात शामी क्यों नहीं आई? वजह तो यही थी जिनने एक तो लानी रोजगार नहीं बनाया यू, ठीक हिंदी यू आपका लगन शौक रखा दो, ये शौक थे था इनके घर में 50-60 किले जमीन के थे, इसके बाप का पजेठा हुए था, मतलब 4-5 भाई थे। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घट दी गई घर में, इनके पिताजी यहाँ स्वर्गवास हो गया, आपको पारिवारिक दिक्कत इसी बनी। उसके बाद फिर दूसरे भाई का, फिर तीसरे भाई का, 4 भाई थे, फिर छोटे भाई का, तो आज ये पूरे परिवार में एक के बच्चा। फिर इसके बेटे का भी देहांत हो गया 8-7-10 साल पहले। मतलब दुख भी पता इतनी पड़ेगी कि बंदा ना उससे नहीं रहे। हाँ ये मतलब ये कुछ नहीं, इस पर लिखा के हमारा वर्गे बहुत ले गए, हमने लाले और ने क्यों को मेरे तो लगा लिया, और हमने बहुत साफ काटी इसकी, आपने लगा दिए नाम कमान खातर, बालक थे ला लिया, हमने तो ज्ञान कौन था, लेकिन माँ में तो नाम ज्वाइंट कर भी इसका थे, इसका गल्ला रहे थे, इसके शिष्या वर्गे थे। सही बात है। तो हमें लेकिन इसका नाम तो नहीं काट सका थे, हमारा नाम इसका गल्ला ज्वाइंट भजन में को में कर भी दिया होगा, तो हमने लेकिन कोशिश तो यह रखी नहीं करा किसी की कविता। इनकी बात शामी अब तक क्यों नहीं आई? क्यों तो बस ये खुद तो थे ना, तो कोई शिष्य ऐसा होया, इसका कोई चेला ऐसा होया जो मार्केट जो गान वाला हो। आई भी है छोटा भाई संदीप है, इन्हें ना थोड़ी बहुत ही कोशिश करी है इस पे बात लेने की रिजान की नहीं, और कई होए इनने गुरु ज्ञान इनते लिया, गुरु बना लिया यू, फिर थोड़ी मार्केट बनी, गुरु बदल गए, फिर वो दूसरे आगे जाए उसके बंदे, फिर इनका आज का टाइम में मासी जी की कितनी की बात मार्केट में आ रही है,
मार्केट में तो जो कर हमने तो बहुत गए रखी हैं, ठीक बात। वहाँ पर गया न्यूज तई नहीं पहुँचन पाई, वो हमारे खुद के चैनल पे उन पे घेर रखी हैं भाई। तो संदीप भाई का एक चैनल है, संदीप के नाम भाई, SK स्टूडियो खड़गपुनिया, SK स्टूडियो खड़गपुनिया, जिस पे माशे पृथ्वीजियाँ की और माशे जियाँ की बात आपने मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा भाई उस चैनल पर जाइए भाई, ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और देखिए वीडियो, आपने बहुत बढ़िया कीर्तन मिलेगी उस चैनल का ऊपर, और रागनी तो मिला ही मिलेंगी क्योंकि इसका माशे जियाँ के जो शिष्य हैं संदीप भाई, इनका चैनल है। तो भाई जो हमारा ये जो आपका है भाई नू पेड़ हमारे तक पहुँचे हैं सभी भाई यहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पुराने गांव जो ये चैनल है इनका, तो इनको भी सब्सक्राइब करो और भाई इनको लाइक भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा करियो कि हमारे तो आज इस जो महसा जी हमारे इतने पुराने कवि हैं, अब 70 साल की इनकी उम्र होगी, 70 साल तक अरे कोई नहीं पहुँचा, तो ये अनूप भाई पहुँचे हैं। गिल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक पहुँचे। देखो मैं कोशिश यार हुआ है, देखो अपना तो एक शौक है कि कोई भी पुराना कवि है जिसकी बात दबरी है, शामी आ जाए उसका नाम जूझे, क्योंकि नहीं कह रहे कवि ने आपकी रचना बेटियां वर्गी हुआ है, और जब उनकी ये बात शामी नहीं आई तो फिर वह बात तो दुख तो हुए, बिल्कुल, बाकी जोर। अच्छा जो आप जिक्र कर रहे थे इनकी माँ जिया की एक बात पे छाप कट गई, हाँ वह बात कौन सी है और वह छाप के रोला उस चीज का? वो भजन यहाँ आपने सुनवाऊं भी मैं साजिया जुबानी याद हो पर मारत लिया उठ देश ते माँ जी। हाँ जी, पहले सुनाओ वो भजन, सुनाओ ले, आप भी थोड़ा साथ दियो। हाँ सुनाओ भजन हो। तो सुनावांगे जी, सुनाओ दियो। ले सुनिए भाई। अरे एक और भी से बोलता ना, कई भाइयों ने छाप काट दी। एक भाई तो इसे को था मारी आना कलाकार सू। अरे कलाकार तो उनके तो घर है बहुत दूर से कलाकारी के, तो और खुद छाप लगा हुआ है तो मैंने बना के दिखाई दे, तो भजन की एक के कली मैं तोड़ करूँगा, उस भजन की मतलब बात पूछ लूँगा उसमें, अगर जो वो बता दे उस बात को मैं भजन रफा दफा कर दूँगा। वो कितनी हुआ है किस्ती काट दी साहब न्यू, वह छाप काट दी रमेश कलोड़िया ने। आपका बदंदा यू परमार्थ लिया ऊठ देता है। हाँ, स्वार्थ में इंसान भी बिक वही है। सुनाओगे वही उसमें ये सुनाऊंगा मैं वो भजन, सुन लियो वही ये सुनाऊंगा, सारे सुनिए भाई। और चौथी कली में उसने खुद आप बनाएगा लान, बिस्कुट बात मार मारेगा उसमें और आपकी छाप ले दी। अच्छा हाँ बाकी पूरा वो भजन छोरे कलाकार है। ठीक, सुनाओ जी। ये सुनो जी, वो भजन न्यू था। एर परमार्थ लिया उठ देश सवार्थ में इंसान बिके, और देश का बेरा ना मेरा भोला हिंदुस्तान बिके। परमार्थ लिया उठ देश स्वार्थ में इंसान बिके, और देश का बेरा कोना मेरा भोला हिंदुस्तान बिके। भाई लालच के मैं बेटी बेचे, खुद फर्जी माँ बाप बिके, एक चा की प्याली पी के नारवें मेंबर सरपंच आ बिके, बड़ी सभा में झूठ बोल दे, सच्ची का इंसाफ बिके, देश की सेवा पुलिस की भर्ती और कद छाती का माप बिके, देश की सेवा पुलिस की भर्ती और कद छाती का माप बिके। एक बोतल में वर्कर बिक जा, हल्के का परदान बिके, 2 दिन बैठ कार में गुम है सारे दीन ईमान बिके। परमार्थ लिया उठ देश स्वार्थ में इंसान बिके, और देश का बेरा कोना मेरा भोला हिंदुस्तान बिके। छाती मिलेंगे और क्या करेंगे, जिस पर बंदूक भी कोनी उठे बुलाइए तो फिट, 3 मन के छोरे उनको बुलाइए ना फिट। अनूप वर्गे तकड़े छोरे और वहाँ ना फिट, और उनसे बंदूक भी नहीं उठे वहाँ फिट। कैसे भाई 100 में बिके सिपाही, दरोगा बिक जा
खाने में, गम्मा में पटवारी दिखते छोटी सी फर्द कटाने में, कानून मालिक झज बिक तेरा तुला, पाप को बरी कराने में, साधु संतोर भगत बिकार लेवे पैसे नाम जपाने में, साधु संतो भगत बेकले पीछे नाम जपाने में, राधे श्याम और सीताराम, राधे श्याम और सीताराम, शिव शंकर हनुमान बिके, मंदिर के मारे गीता बिकती, मस्जिद बीच कुरान बिके, तेरे परमारथ लिया उठ देश पे, स्वार्थ महिम शान बिके, और देश का बेरा कोन्या मेरा भोला हिंदुस्तान बिके। हाँ पूजा पाठ पे पंडित बिकता, पूजा पाठ पे पंडित बिकता, भैयू है हाल पुजारी का, ये हॉस्पिटल में डॉक्टर बिकते न बनता लिहाज बीमारी का। मरीज अस्पताल में जाएगा, भोज देख लेगा पल्ला, ऊंची घोष तो दिखे कि फुल्ली उसकी बेड के ऊपर, उस दौड़ो तो बॉबी एंड कंपनी भाजी आवेगी, भाजी भाई बाबूजी कोई तकलीफ तो नहीं है, और जिसके गोद में कुछ नहीं दिखेगा और खिड़की मारे जाओ नंबर 11 ला दौरा टिक्का दौरा को लिख लीजिएगा, पूछे कोई क्या बताया भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर दिखते ना बनता लिहाज बीमारी का। एक दफ्तर के में अफसर दिखते, एक कर्म कर है गद्दारी का, माँ बहन की इज्जत व्यक्ति यो टेम होया अलाचारी का, माँ बहन की इज्जत व्यक्ति ईसा टेम आया अलाचारी का। अरे इस जनता ने धोखा देकर, इस जनता ने धोखा देकर मल्ले बेईमान बेके के चपड़ासी प्रधानमंत्री रयंती तक की शान बेके, परमारथ लिया उठ देश पे, स्वार्थ में इंसान बेके, और देश का बेरा कौन मेरा भोला हिंदुस्तान बेके। और ये चौथी कली में आएगी कलाकारों की बात है। वाह जी वाह। ये जो कंपटीशन में आवा है थोड़ी, उनसे 2 रुपये दिखा दो, और एडी मर के बाद जिन गाथ में तोड़न लायक जिएगी, जैन की कलाकारी से किस्से खतर किस्से में लुगाई छोड़िया की। सुनिए बात, भाई कीर्तन बाणी भजन गानी है, कीर्तन वाणी भजन गानी है, और बिक जाते दुआने में, पैसा हो ना लाज रहो होया उल्टा फेर जमाने में, मतलब कारण यारी बिकती मूर्ख फंसे निशाने में, कर्म धर्म योरे शर्म रही ना रे, कलयुग के परवाने में, शर्म धर्म और कर्म रहना, कलयुग के परवाने में, पुनिया जाटे खरकयाले, पुनिया जाट खरकयाले,
आज सरेया में विद्वान बिके राज कवि सतपाल सरद पे फौजी वीर जवान बिके परमार्थ लिया मुझे सत्य स्वार्थ में इंसान बिके और देश का मेरा मेरा भोला हिंदुस्तान बिके। वाह जी, राम राम सारे भाई ने। वाह जी माशा जी, गजब कर दिया। यह वह बात थी भाई माशा जी की जिसका ऊपर एक विवाद है कि यह बात इनकी है या इनकी नहीं है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई खरगपुनिया में साक्षात बैठे हैं, बस स्टैंड का लोग है, कोठा है, खेत में रवा है, कोई भाई है कि इसका प्रूफ ले इसका है। बात यह है भाई, कवि की, किसी भी कवि की हो, से किसी भी गांव का, किसी भी जात का हो, कवि सबका हुआ है। किसी की छाप ना तो काटी जानी चाहिए और ना कोई कोशिश करे वह काटने की, क्योंकि उन कवियों की छाप तो कट ली जो पहला जैली जी जो आपने नहीं देखे नहीं सुने, परंतु जो आज जिंदे जागते कम से कम इनकी छाप तो नहीं कटनी चाहिए। यह कोशिश जो भी भाई संस्कृति प्रेमी है हर एक की बना है। क्यों माशा जी? हाँ बिल्कुल जी, सही बात है जी। अच्छा, ई और बताओ इनका बारे में कुछ एक बात। इनकी तो 2 मिनट का रेस्ट दे दें, बुजुर्ग है। चलो, जिनके बारे में तो हमें इनकी वैसे तो वर्णन नहीं कर सकते। इनकी जो सारी बात है उनका तो, इनकी कला का, इनके जो भी दिमाग का, बाकी हम तो इनका दोहरे सीखे। हाँ बताऊँ, 40 साल तो मन होगी, 39 साल होगी। 82 में तो मैं इसके सत्संग में आ गया था। आपने खुद ने रागनी का 1 साल गाई और कितने साल पहले छोड़ दी फिर गानी? रागनी हमने गाई जी बाणुओं तक, फिर छोड़ दी। हाँ 82 तक 10 साल गाई। वजह तो फिर हमारे गांव में एक जयवीर है जिन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया है बाणुओं 93 में। अच्छा। तो उसके बाद हमें वो मंदिर में जाने लग गए। अच्छा। मैसा जी भी जाने लग गए, 2-4 और थे गांव के, वहाँ भी जाने लग गए। बिल्कुल। थोड़ा सत्संग करने लग गए। फिर उसकी लाइन में आ गया, हमें लाइन बदल गई। गाने का तो रहा, हाँ गाने का शौक था, शौक के रहा हमारा उड़त ही। हमने रोजगार नहीं बनाया। रोजगार बनाते तो कैसेट कुसेट भर दे, हम भी 95 में कैसेट भर के आए थे। ई बाप करो हो कीर्तन। हाँ, कीर्तन में आप बात किसकी गाओ हो? बस ये जिस तरह हम तो राधा किशन की है, जोगी राम जी राधा किशन तोड़ गई ये बाणा बामनाला बाणा नरवाना लो है। हाँ, उसकी गाँव। हाँ, जोगी राम जी हैं, हमारे रामकरण है, रामकरण डैकल वाले जी। हाँ, जोगी राम जी जो उनके गुरु हुए। हाँ ठीक, रामकरण है, जोगी राम का चेला, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बनावट भी है उनकी, गायक भी हमारे मतलब। और मेरा बड़े उस्ताद लोग है, देखो सीनियर है। हाँ, मैं गुरु के समान मानू हूँ, मेरा अच्छा मित्र भी है। तो बाकी ये कीर्तन करना देख मतलब में हमारे जो पंडित जी हैं, दादा दलबीर शर्मा जी, बड़े अच्छे गायक हैं। अच्छा। हाँ, उनके साथ भी मैं जाता हूँ। ठीक। तो उनके शुरू में तो मैं मतलब जाने लग गए थे। फिर याडे खरे का अपने बालाजी का मंदिर बन गया। हाँ, तो फिर मामे हाँ एडे फिर सत्संग करने लग गए। ये हमने लगभग 30 साल ये सत्संग की लाइन में हो गए। तो एडे भी एक नियम था हमारा, कोई पीछा नहीं लिया हमने, कदे उस भगत पे लिया नहीं, कोई और सत्संग करानी आया उस पे लिया नहीं। यानी आपने तो एक आपका रोजगार नहीं बनाया, सिर्फ आपका शौक रखा। हाँ, शौक रखा है। शौक के जब हमारा कहीं कोई पहुंचा नहीं, आप पहुंचे हो, आप बधाई के पात्र हो, धन्यवाद आपका। चैनल वाले भी आजकल बड़े बड़े कलाकारों ने पकड़े हैं, मतलब उन्होंने देखा है, लेकिन उनने भी ये नहीं मेरा बड़ा कौन है। वे जो छुपे बैठे हैं बड़े, तो उन तो पहले जो 5-6 के कायल के बालक मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें की चलाने लग रहे हैं। क्योंकि जे भाई बात आप वाली बात जे इनमें सजिया की रचना सारी शामी है जदी एंक पार्टी रह जा लोगों की इतनी रचना है। इनके शब्द हम गावा कीर्तन के हमारे सतपाल जिया के हैं, रामकरण जिया के हैं, जोगी राम जिया के हैं, बराबर की कविता ही है सतपाल की। को बातें में एक आदि को बात या ध्यान मान दियो, आपका शब्द जो आप शब्द गाया कर उस तर्ज में। एक राधा किशन जिया का है एक भजन, बहुत बढ़िया है, सुनाओ जी। तो उसने वर्णन कर रखा है कि वे मतलब ये रूप के बारे में आदमी ने घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज का भी, रंग का, रूप का, धन का, दौलत का, घमंड तो किसी चीज का नहीं होना चाहिए। आज जैसे हमारे महसा जी हैं, भुगत भोगी हैं, तो इनका इतना बड़ा परिवार था, बिछड़ गया सारा, तो ऐसी करड़ी ने द्रोही परमात्मा की। तो उसकी तरह फिर एक पंडित जी राधा किशन जो आपने बताऊं था, बाणे के हैं, यो बमनाला बाणे के। हाँ, तो उसकी गाया एक भजन, मेरा बड़ा फिट बैठा, मेरा मतलब मन पसंद भजन है वो, गा के सुना बातें आपकी इच्छा है जी। तो उसने दे रखा है कि सदा ना रहना रंग गुलाबी रे बंदे तेरा। तो मैं थोड़ा गुनगुना के सुना, मन ने भी थोड़ा दिल को नहीं होगा। सदा ना रहना रंग गुलाबी हो बंदे तेरा, सदा ना रहना रंग गुलाबी हो बंदे तेरा, सदा ना रहना।
धन पुत्र का घमंड ना करना, धन पुत्र का घमंड ना करना, कुछ तोरे चाहिए हर तेरे डरना, कुछ तोरे चाहिए हर तेरे डरना, चांदन होवेगा अंधेरा सदा ना रहना, रंग गुलाबी हो बंदे तेरा सदा ना रहना, रंग गुलाबी हो बंदे तेरा सदा ना रहना। देख कोट मैंने ओरिया सराजी, देख कोट मैंने ओरिया सराजी, एक दिन बने जागा सब कारे पाजी, एक दिन बने जागा सब कारे पाजी, उस दिन पट जागा बेरा सदा ना रहना, रंग गुलाबी रे बंदे तेरा सदा ना रहना, रंग गुलाबी रे बंदे तेरा सदा ना रहना। कथा रे वारता मन में ना भाई, कथा रे वारता मन में ना भाई, कह देना चाल्या लेके शर पे बलाई, कह देना चाल्या लेके शर पे बलाई, बांध्या बदी कारे शेरा सदा ना रहना, रंग गुलाबी हो बंदे तेरा सदा ना रहना, रंग गुलाबी रे बंदे तेरा सदा ना रहना। राधा किसन के इतना ना फोरे, राधा किसन के इतना ना फोरे, एक दिन जागा रे ईश्वर के गोरे, एक दिन जागा रे ईश्वर के गोरे, फिर जायम दूत चुफेरा सदा ना रहना, रंग गुलाबी हो बंदे तेरा सदा ना रहना, रंग गुलाबी हो बंदे तेरा सदा ना रहना। ये वाह जी माशा जी, तो ये जी हमारी मतलब हमारी या लाइन होगी जी अब। हाँ कम गजब, मतलब आप तो भक्ति लाइन में चले गए। हाँ, तो भक्ति हाँ, लाइन भक्ति लगा लाइन लो में कि चले। मतलब सारी परमात्मा देहाते बेटे पोते हो गए बालक हो गए और भी रंग चढ़ गया दोनों। और भी रंग चले हाँ, गए, क्यों ये तो- पारिवारिक जिम्मेदारियां ना हाँ, फारिग कम हो हो गई। दी गई। हाँ तो बिल्कुल। जमाएं कम हो रही हैं बिल्कुल है। तो ये टेम है आपका लो, मतलब वो क्या हाँ, कर रहा है भक्ति करने का। हाँ बिल्कुल, बस उसे का दिया शरीर है तो न्यू भी ज्ञान होने लग गया, हमारा कुछ नहीं है, खाली आए थे खाली हाँ जाऊंगे। खाली जाना। हर किस चीज का घमंड है पहले यू ज्ञान इब्बे ज्ञान था वही उम्र में जाएगा, तो ये सारी जिम्मेदारी मुक खून लिया का है। नशा कम हो जाए जी। नया खून हो उस टाइम आदमी समझदा ही नहीं। नशा क्या का हो इंसान का? खून का सबसे ज्यादा नशा है जी। अच्छा। हाँ, इससे बड़ा नशा है कौन? खून जवानी होगी नहीं, कया नहीं बे चांदन होगा अंधेरा सदा ना रहना। जैसे 15 दिन बिल्कुल। अंधेर रहो 15 दिन तो जवानी का कह धन पुत्र का घमंड ना करना, कुछ तोरे चाहिए तने हर तेरे डरना, चांदन होगा अंधेरा। भाई 15 दिन चांदनी रहते रहे, 15 दिन फिर अंधेरा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही क्षेत्रियाँ हैं, मतलब 15 दिन का 2 दिन का कह दिया हमें भी, फिर जवानी डलेगी नहीं तो फिर आदमी ने बेरा पटा 50 के बाद जाए लेनी जब फिर बाणप्रस्थ में प्रवेश कर जाए। हम बाणप्रस्थ में प्रवेश कर गए जब जाके मतलब ये सिद्धि आभास हुआ है, अहंकार मर जाए। अहंकार मर जाए। तो जवानी देखो यह एक बातचीत थी, एक परिचय था यू माशा जी का। इस वीडियो का यू पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट बनावांगे ये आगे। बाकी की जो बातचीत है माशा जी वह देखियो आप दूसरा पार्ट में। तब तक सारे भाइयों ने राम राम।